अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6 बुक है राइट क्लिक कंप्यूटर। स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 4 द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब WWW द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। आज हम इसके मतलब पढ़ेंगे, इंटरनेट के मतलब पढ़ेंगे और इंटरनेट को किस तरह से हमने पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेट हमारे वर्ल्ड में है और किस तरह से इंटरनेट चल रहा है उसको हम इसके मतलब पढ़ेंगे। टॉपिक है 4.1 इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे इंटरनेट का। इन द 21st सेंचुरी कम्युनिकेशन नो लॉन्गर मूव्स एट द स्पीड ऑफ अ हॉर्स और द स्पीड ऑफ शिप्स। कम्युनिकेशन इतनी मूव्स यानी कि इसकी स्पीड नहीं थी कम्युनिकेशन गुफ्तगू वगैरह की। इट मूव्स लिटरली एट द स्पीड ऑफ लाइट। ऑल दिस हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू इंटरनेट। अब ये स्पीड ऑफ लाइट की तरह मूव कर रही है, बहुत ही स्पीड से मूव कर रहा है। कम्युनिकेशन का जो ज़रिया है वो किसकी वजह से है? इंटरनेट की वजह से है। द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेट इज दैट मोस्ट ऑफ द अमेजिंग कम्युनिकेशन टूल्स अवेलेबल टू अस ऑन द इंटरनेट और फ्री लाइक यूट्यूब, ईमेल, फेसबुक, गूगल, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। तो इन चीज़ों की बदौलत इंटरनेट और कम्युनिकेशन का जो राब्ता है, जो हमारे गुफ्तगू का राब्ता है, वो बहुत तेज़ी से फैल गया है। लेट अस ट्राई टू लर्न व्हाट इज़ इंटरनेट। तो इंटरनेट पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटरनेट इट इज़ कंपल्सरी फॉर अस वी नाउ अबाउट द टर्म नेटवर्क। तो सबसे पहले हम नेटवर्क के मतलब पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क किसे कहते हैं? इंटरनेट को जानने से पहले हम नेटवर्क के बारे में पढ़ लेते हैं। What is network? A network is a group of two or more computers that are linked in order to share resources like printer, DVD drive, etc. Exchange files or allow electronic communication. तो नेटवर्क क्या है? टू और मोर कंप्यूटर जो ग्रुप लिंक्ड हों आपस में, जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हों। प्रिंटर लाइक DVD है, फाइल्स को एक्सचेंज करना और कम्युनिकेशन। द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क आर कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइंस, केबल्स, रेडियो वेव्स और सैटेलाइट्स। तो जो हमारे कंप्यूटर है वो किसके ज़रिए से आपस में लिंक होते हैं? दो कंप्यूटर या उससे ज़्यादा टेलीफोन लाइंस के ज़रिए से या सैटेलाइट के ज़रिए से वो आपस में लिंक्ड हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 LAN, नंबर 2 WAN, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम है बस, यानी कि यहाँ पे ये डिफरेंट जो कंप्यूटर्स हैं ये आपस में लिंक्ड हैं। यहाँ पे ये रिंग बनी हुई है, ये डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में लिंक्ड हैं, यानी कि डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट किया जा रहा है, डाटा मूव किया जा रहा है, वहाँ पे दूसरे कंप्यूटर में सेव किया जा रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो ये क्या है? एक नेटवर्क है। नेक्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क। द नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स आर जियोग्राफिकली क्लोज टूगेदर दैट इज इन द सेम बिल्डिंग इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज लिमिटेड टू अ सिंगल ऑफिस बिल्डिंग और कंप्यूटर लैब। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है कि आप एक बिल्डिंग के अंदर, एक ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं। जैसे कि आप एक रूम में बैठे हैं, एक ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ पे 3-4 कंप्यूटर हैं तो आपस में लिंक्ड हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा शिफ्ट किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क। द नेटवर्क इन विच द कंप्यूटर्स आर फर्दर अपार्ट एंड दे आर कनेक्टेड बाय टेलीफोन लाइन्स और रेडियो वेव्स वायरलेसली। क्या आप कहीं दूर बैठे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये दोनों कंप्यूटर जो हैं दोनों आपस में लिंक्ड हैं। यानी कि आप एक कंट्री से अगर दूसरी कंट्री में बैठे, जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, मैसेजेस आप सेंड करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर्स में हम फाइल सेंड करेंगे तो विदाउट वायर है। तो विदाउट वायर, जैसे आप कंप्यूटर में मैसेज, मोबाइल में मैसेज सेंड करते हैं तो कोई वायर तो साथ अटैच नहीं, वायरलेसली है। इसी तरह कंप्यूटर्स में जब हम नेटवर्क है हमारे पास, जब हम उसमें फ़ाइल शेयर करेंगे तो वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम सेंड करते हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में उसको सेंड करते हैं, दूर दूर तक ये एरिया फैल सकता है नेटवर्क। इट कैन बी स्प्रेड ओवर डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज एंड हैज सेवरल लॉन्स कनेक्टेड टुगेदर।
कि डिफरेंट सिटीज़ में हो सकता है। एक शख्स एक सिटी में बैठा है जबकि दूसरा शख्स जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है वो दूसरी सिटी में बैठा हुआ है, तो दोनों आपस में लिंक्ड हैं, दोनों फाइल्स सेंड कर सकते हैं, ईमेल्स के ज़रिए सेंड कर सकते हैं, और दोनों के कंप्यूटर्स के बीच में दरमियान में कोई लाइन वगैरह कोई वायर वगैरह नहीं, विदाउट वायरलेसली है। तो ये क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है। अब हम बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट। The term internet is an acronym for international network. It is a collection of computer networks that are spread throughout the world. जो कंप्यूटर नेटवर्क को कलेक्ट करता है, उनको कनेक्ट करता है थ्रू द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर जो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। द इंटरनेट ऑफन कॉल्ड द नेट links millions of smaller computer networks on the globe with almost 145 countries. It enables computer users throughout the world to send and receive messages. क्या हम करेंगे, इंटरनेट के ज़रिए से हम मैसेजेस वगैरह सेंड और रिसीव करेंगे, टॉक्स कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, तो ये हमारे इंटरनेट के लिए यूज़ होगा। अदरवाइज इसके अलावा जो है हमारे पास शेयर इंफॉर्मेशन इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड इवन टॉक एंड प्ले गेम विद पीपल थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। तो हम इंटरनेट के ज़रिए से गेम्स खेल सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पे एक कंट्री में बैठा, फॉर एग्जाम्पल दूसरा शख्स कहीं दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है, तो वो आपस में गेम खेल रहे हैं, तो ये किसकी बदौलत है, ये इंटरनेट की बदौलत है। आप देख रहे हैं कोई वायर दरमियान में नहीं होगी, बस वायरलेसली है, तो ये इंटरनेट की बदौलत है। आप लाइव चीज़ें, अगर एक मैच एक कंट्री में हो तो आप लाइव मैच देख रहे हैं, तो ये सैटेलाइट है, इंटरनेट की बदौलत ही सर्विसेज है उसकी। आगे नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विसेज। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड द इंटरनेट हैज़ बिकम एसेंशियल टू लिविंग, वर्किंग एंड ईजीली कम्युनिकेटिंग विद पीपल। हम पीपल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट सर्विसेज के ज़रिए से। सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज आर गिवन बिलो। नंबर 1, ईमेल। ईमेल का क्या काम है, द टर्म ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसको हम ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। इंटरनेट का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम सर्विस प्रोवाइडर है, हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। बाय यूजिंग दिस सर्विस अ यूज़र कैन सेंड और रिसीव मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकल तरीके से हम मैसेज सेंड भी और रिसीव भी कर सकते हैं। A user can also send documents, pictures, audio and video files via email by attaching the files with। तो आप अपनी ईमेल लगाएंगे, वहाँ पे आप किसी दूसरे शख्स को फाइल सेंड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, कोई वीडियो है, कोई पिक्चर्स हैं, वो आप उसको सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं थ्रू ईमेल के ज़रिए से। नाउ दिस सर्विस इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स। अब ये सर्विस जो है मोबाइल फ़ोन्स में भी आ गई है कि हम मैसेजेस वगैरह, पिक्स, ऑडियो, वीडियो वगैरह सेंड और रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है हमारे पास, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इज www। इट इज़ द easiest way to search and exchange information on the internet। तो ये क्या है, ईजीएस्ट वे है किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। इंटरनेट पर किसी इंफॉर्मेशन को कोई मालूमात है तो उसको सर्च करने के लिए ये हमारे पास ईजीएस्ट वे होगा, ये हमारे पास ईजीएस्ट वे है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, ये था पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3। www आपने पढ़ा कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को नेट पे सर्च कर सकते हैं, हमें जो भी मालूमात चाहिए वो हमें इंटरनेट से मुहैया मिल जाएंगी। ऑनलाइन बैंकिंग है, बाय यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ट्रांसफर फंड्स अमंग themselves electronically on both the national and international level. By using credit cards, people can pay for goods and services electronically on the internet। तो इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं बैंक्स में, हम फाइनेंशियली जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में किसी दूसरे इदारे को फ़ंड आपने भेजने तो वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को ख़रीदने के लिए, सेल करने के लिए। ये सब किस में आ जाएगा, इंटरनेट की बदौलत है कि आप यहाँ पे अब इजी पैसा कर सकते हैं, आप यहाँ जैज़ कैश है, तो ये सारे भी क्या आ जाते हैं, इंटरनेट की ही वर्ल्ड वाइड वेब में आ जाते हैं। ये ऑनलाइन चैट है, ऑनलाइन चैट
चैटिंग करना, मैसेजेस सेंड करना, रिसीव करना। तो चैट विद अदर पीपल विया इंटरनेट, इंटरनेट के ज़रिए अगर आप किसी दूसरे से बात करना चाहते हैं, वन कैन यूज़ द चैट सॉफ्टवेयर। आप कोई चैट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप है, मैसेंजर है, तो ये क्या है, चैट सॉफ्टवेयर, जिससे आप किसी दूसरे शख्स से बात कर सकते हैं। ईच टाइम द यूज़र टाइप्स अ लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड प्रेस एंटर की, द अदर यूज़र इन द कन्वर्सेशन सी द मैसेज ऑन द स्क्रीन। आप एक मोबाइल से, एक प्रोग्राम से आप मैसेज सेंड करते हैं ऑनलाइन चैट में, तो इस दूसरे को रिसीव होते हैं तो उसकी स्क्रीन पे वो मैसेज आ जाता है। इन ऑनलाइन चैटिंग में यूज़र्स कैन डिस्कस अ वर्ल्ड वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। आप किसी भी किसी भी टॉपिक पे आप टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन चैटिंग आ जाएगी, जिसकी मैंने एक एग्जांपल दी आपको कि जिस तरह हम व्हाट्सअप में बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, इसकी एग्जांपल। Nowadays by using Skype and such other programs on internet, users can talk and see each other on the screen। तो स्काइप में क्या रहता है, आप इसमें अपनी स्काइप नेम लिखते हैं, आईडी लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, तो आप लॉगिन करते हैं। तो जब आप किसी दूसरे शख्स से टॉक करनी है, बात करनी है चैटिंग के ज़रिए से, या ऑडियो में या वीडियो में, तो वो अगर आप वीडियो कॉल करेंगे तो आपके सामने भी उसकी पिक भी आपके सामने आ जाएगी, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी। तो ये इंटरनेट का ही एक अहम पॉइंट है। नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो आप उसकी जो रकम है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। पीपल कैन बाय ऑल टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के ज़रिए से आप मुख्तलिफ डिज़ाइन की चीज़ें इंटरनेट पे देखते हैं, उनकी जो प्राइस है तो आप उसको खरीद सकते हैं। दे कैन बाय आइटम्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक क्लॉथ्स, फर्नीचर, बुक्स, कार्ड्स, फूड स्टफ ऑफ चॉइस, लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड मैनी अदर थिंग्स आर यू वांट बाय पेइंग थ्रू क्रेडिट कार्ड विच इज़ यूज फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप उसको पे कर सकते हैं। आपके अकाउंट्स बने हुए, आप अपने अकाउंट में से उसको पे कर सकते हैं। जो आपने चीज़ खरीदी है, परचेज़ की है, उसकी आप रकम अदा कर सकते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, डाउनलोडिंग प्रोग्राम्स। There are numerous software which are available free of cost on internet। फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ऑडियो वीडियो सॉन्ग्स, गेम्स, मूवीज, स्प्रेडशीट्स एंड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर फॉर एग्जांपल ऑफ सच प्रोग्राम। अ यूज़र कैन डाउनलोड एनी प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कुछ प्रोग्राम्स हमारे पास ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होते हैं। कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनकी ऊपर कीमत लिखी होती है कि आप इतने पैसे अदा करेंगे तो ये प्रोग्राम आपको डाउनलोड करके दिया जाएगा। कुछ ऐसे फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने दिखाया कि VLC मीडिया प्लेयर, ये आम कंप्यूटर में होता है जिसे हम वीडियो वगैरह देख सकते हैं। तो 100% ऊपर फ्री लिखा हुआ है। तो आप इसको स्टार्ट डाउनलोडिंग, तो आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये इजीली डाउनलोड हो जाता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट ही अदा करनी पड़ेगी। नंबर 7, डिस्कशन ग्रुप्स। A discussion group is a group of people around the world with same interest। डिस्कशन ग्रुप हो सकता है कि मुख्तलिफ पीपल बैठ के अलग अलग स्पेसेस में, अलग अलग जगह पे डिफरेंट पीपल्स हैं, वो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं किसी टॉपिक के ऊपर विया इंटरनेट के ज़रिए। अ यूज़र कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट एनी टॉपिक रिलेटिंग एजुकेशन, रिलीजन, स्पोर्ट्स, गेम्स, म्यूज़िक एट्सेट्रा। तो जैसे कि हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं कि जिस तरह से सामने टीचर बैठे हैं, वो पढ़ा रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं वीडियोस वगैरह, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ये क्या है, एक इंटरनेट का ही जरिया है। और ये डिस्कशन ग्रुप में भी आ जाता है, इंटरनेट में डिस्कशन ग्रुप। विद द प्रॉब्लम देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिस्कशन ग्रुप्स ऑन इंटरनेट। नेक्स्ट नंबर 8 है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। A meeting in which a meeting in which participants do not physically meet but use internet to talk on certain issue is referred to as teleconferencing. Nowadays, video teleconferencing is common on TV talk shows।
कि कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसमें किस तरह से आपने टॉक शो हैं, कॉमन टॉक शोज़ हैं तो उसमें कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम, ये वीडियोस भी सामने आ रही हैं, ऑडियो में भी आ जाता है, तो ये क्या है, टेली कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है नंबर 9, एंटरटेनमेंट। द इंटरनेट इज़ द ग्रेटेस्ट मीडियम of entertainment. A user can listen to songs, watch movies, cricket matches and play different games. तो एंटरटेनमेंट में इंटरनेट पे हम क्या कर सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो सॉन्ग्स हम देख सकते हैं वहाँ पे हम कुछ चीज़ों को जो अपने स्टडी करना है, अगर बुक्स हैं तो वो हम, अगर किसी प्रोग्राम को हमने देखना है तो वो वहाँ पे देख सकते हैं। अगर किसी ने कोई मैच देखना है, फुटबॉल मैच या कोई और, तो ऑनलाइन देख सकते हैं, लाइव मैच देख सकते हैं इंटरनेट पे। दे प्ले गेम्स एंड वॉच कार्टून मूवीज़ ऑन इंटरनेट। तो ये सब किस में आ जाता है, एंटरटेनमेंट में आ जाता है। आई यूज़र कैन आल्सो डाउनलोड, इसको हम चीज़ों को डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि हमारे पास जब इंटरनेट ख़त्म हो, सहूलत हमारे पास नेट की ख़त्म हो, तो हम उसको बाद में देख भी सकें। तो डाउनलोड में वो विदाउट इंटरनेट भी आ जाएगा, हमारे पास मोबाइल में सेव रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 9 है, ये हमने एंटरटेनमेंट पढ़ा। द इंटरनेट इज़ द ग्रेटेस्ट मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। A user can listen to songs, watch movies, cricket match and play different games. तो इंटरनेट के ज़रिए से हम गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं, मैच देख सकते हैं, कुछ हमने सॉन्ग्स सुनने हैं या मूवीज़ देखनी है तो वो भी हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, पेज नंबर आपका है 138, इसमें टॉपिक है सर्चिंग जॉब्स। सर्चिंग जॉब्स, nowadays many companies are offering different jobs online. A user can easily apply for a job online according to his qualification within the country or in any other country. तो इंटरनेट के ज़रिए से आप जॉब भी सर्च कर सकते हैं। आप अगर किसी एक कंट्री में बैठे हैं तो दूसरे कंट्री में आपने अप्लाई करना है तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी CV सेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं, तो फिर आपको वो वीज़ा वगैरह सेंड करते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन आप वहाँ पे लिख सकते हैं, अपनी ऑनलाइन जॉब सर्च करने के लिए भी हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनेट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, एडवांटेज चाहिए, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग में देयर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट एंड द फी ऑफ एडवर्टाइजिंग इज नॉमिनल और नील। Thus many companies are preferring to advertise their products on internet because the users of internet see their products throughout the world. अगर कोई इंसान अपनी प्रोडक्ट जो उसने सेल करनी है वो इंटरनेट पे पिक उसकी अपलोड कर देता है, इंटरनेट पे वो डाल देता है, तो मैनी पीपल, जैसा कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट यूज़ किया जाता है, तो फिर उसको डिफरेंट पीपल्स जो है वो प्रोडक्ट को देखेंगे, पसंद करेंगे और उससे परचेज भी करेंगे, खरीदेंगे भी। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, एडवर्टाइजिंग हो जाएगी कि उसने अपनी प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेट पर रखी हुई है और इसके पीपल जो मैनी पीपल हैं, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ पीपल्स उसको देख रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है नंबर 12, रिसर्च वर्क है। Internet is a great source of research work. Internet is a great source of research work. There are thousands of books. Encyclopedias, theses, and other latest information available on internet. तो अगर किसी ने रिसर्च करना है, वर्क अपना रिसर्च करना है, कोई चीज़ सर्च करनी है, तो वो बुक्स उसको इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, बुक्स मिल जाएंगे उसको, वो अपनी रिसर्च इंटरनेट के ज़रिए से कर सकता है। नेक्स्ट है नंबर 30, ऑनलाइन एजुकेशन। मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड ऑफर डिफरेंट कोर्स एंड डिग्री प्रोग्राम्स ऑन इंटरनेट। These universities provide lectures and tutorial relating all programs on their websites. तो यूनिवर्सिटीज़ के जो लेक्चर्स हैं जो ट्यूशन के लिए यूज़ किए जाते हैं तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल, ऑनलाइन एजुकेशन में अवेलेबल होते हैं। तो मैनी यूनिवर्सिटीज़ हैं विच, जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है जो ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेज करवा रही है, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, तो ये भी इंटरनेट की ही बदौलत। नेक्स्ट है 4.1.3, प्रिंसिपल मीन्स ऑफ कनेक्टिंग टू इंटरनेट। The principal means of connecting a computer to internet are described below: telephone,
मॉडम, DSL केबल मॉडम। तो सबसे पहले हम टेलीफोन मॉडम को पढ़ते हैं। A telephone modem or dial-up access means to connect a computer and the telephone line. Dial-up access is just like a phone connection except that the parties are at the two ends or computer device rather than people. Because dial-up access uses normal telephone line, the quality of connection is not always good एंड डाटा ट्रांसफ़र रेट इट इज़ लिमिटेड। जो लिमिटेड होगा डाटा ट्रांसफ़र जो है लिमिटेड डाटा ट्रांसफ़र होगा। व्हेन द इंटरनेट लिंक्स इज मेड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेंड एंड रिसीव फ़ोन कॉल्स। नाउ दिस मीन्स इज़ नॉट यूज टू एक्सेस इंटरनेट। अब नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक DSL। DSL इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL का क्या मतलब है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इट इज़ अ टाइप ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस विच यूजेस टेलीफोन लाइन एंड स्पेशल डिवाइस DSL मॉडम के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास as compared to dial-up connection where a modem is used to connect to the internet over the phone line को हमने connect करना है। DSL is always on, DSL on रहता है। There is no need to dial in or disconnect. DSL is generally much faster than a dial-up connection which is limited to 56 kb per second, इनके 56,000 बाइट्स पर सेकेंड। केबल मॉडम है नेक्स्ट। A cable modem is the device that receives internet signal from the cable provider and turns it into a data signal that computing device like personal computer यानी कि जिसको PC कहते हैं और smartphone can understand. It receives data at the about 1.5 megabytes per second or higher. This data rates exceeds that of the 56 kbps telephone modem and is about the data rate available टू सब्सक्राइबर ऑफ DSL। कि केबल मॉडम जो है वो भी इंटरनेट का बेहतरीन जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करने वाला मॉडम। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन असेसिंग द इंटरनेट। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स आर कैपेबल ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट as are many other devices like smartphones, tablets and tablets। तो ये हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर लैपटॉप्स हैं, यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, सैटेलाइट इंटरनेट को एक्सेस करने के मोबाइल्स आ गए हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट है, तो इसको हम यूज़ करते हैं, इंटरनेट इसमें यूज़ करते हैं। इनमें इंटरनेट यूज़ करने के भी पॉइंट्स शामिल हैं, इनसे हम इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है देयर आर 2 वेज ऑफ गेटिंग द इंटरनेट एट होम। हम घर में किस तरह से इंटरनेट को हासिल कर सकते हैं। टेलीफोन लाइन है जिसको लैंड लाइन भी कहते हैं। इट कैन कैरी नॉर्मल फ़ोन कॉल्स एंड इंटरनेट डाटा एट द सेम टाइम। जिसे हम फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, हम घर में मोबाइल के डाटा यूज़ कर सकते हैं। आगे मोबाइल इंटरनेट है। आ यूज़र कैन गेट मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम वन ऑफ द मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स। इट टेंड्स टू बी स्लोअर एंड मोर एक्सपेंसिव दैन ब्रॉडबैंड थ्रू अ लैंडलाइन। ये एक्सपेंसिव होगा थ्रू अ लैंडलाइन से, ये क्या होगा? एक्सपेंसिव होगा। An internet connection should be set up first before one can use a computer to access the internet. Next है हमारे पास materials needed। हमें क्या क्या material चाहिए हैं, कौन कौन सी चीज़ की हमें ज़रूरत होगी। In order to access internet, following items should be fulfilled stepwise: computer, desktop और laptop। कंप्यूटर, डेस्कटॉप और लैपटॉप, मॉडम, टेलीफोन लाइन, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट कनेक्शन। तो ये हमारे पास यहाँ पे टेलीफोन लाइन है, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट कनेक्शन, हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। नेक्स्ट है कंप्यूटर। The basic requirement to access the internet is computer. It can be desktop or laptop computer. Next, a modem. The word modem is an acronym for two words, modulator and demodulator.
एक्चुअली मॉडेम इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू इंटरनेट के ज़रिए से हम उसको कनेक्ट करते हैं. इट कन्वर्ट्स कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स दैट आर सेंट थ्रू टेलीफोन लाइंस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. जो कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम सेंड करते हैं सिग्नल्स हैं वहाँ पे. नेक्स्ट है ऑन द रिसीविंग डेटा. जब हम किसी डाटा को रिसीव करते हैं द अदर कंप्यूटर आल्सो हैज़ अ मॉडेम. तो दूसरे कंप्यूटर में मॉडेम होगा वर्किंग एज डीमॉड्यूलेटर. दिस मॉडेम कन्वर्ट्स रिसीविंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड प्रोसेसेस. तो जिससे हम चीज़ें रिसीव करते हैं, फाइल रिसीव करते हैं, वीडियोज़ वगैरह रिसीव करते हैं. डाटा ट्रांसफ़र रेट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ मॉडेम. तो जो डाटा ट्रांसफ़र है यानी कि हमारे पास अगर MB में GB में हमारे पास फाइल है तो वो कितनी स्पीड से ट्रांसफ़र होगी, वो डाटा कितनी स्पीड से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ मॉडेम के ऊपर कि मॉडेम की कितनी स्पीड है. फास्टर द मॉडेम फास्टर द डाटा विल पास बैक एंड फोर्थ. मॉडर्न कंप्यूटर है बिल्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर है बिल्ड इन मॉडर्न. तो जितना ज़्यादा मॉडर्न फास्टर होगा उतना ज़्यादा स्पीड उसकी डाटा ट्रांसफ़र करने की होगी. टेलीफोन लाइन है. टेलीफोन लाइन DSL ब्रॉडबैंड और वाईफाई कनेक्शन इज़ नेसेसरी टू असेस इंटरनेट थ्रू विच डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. कि टेलीफोन लाइन हम यूज़ करते हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, DSL है, उसके बाद वाईफाई कनेक्शन हैं. तो ये सब कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट यानी कि डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर. A software that allows the internet user to access and view web pages on the internet is called web browser or simply browser. Internet Explorer is a popular web browser. Internet Explorer जो है वो पॉपुलर वेब ब्राउज़र है, उससे हम ब्राउजिंग कर सकते हैं अगर हमने कोई चीज़ वहाँ पे सर्च करनी है. The process of viewing the information stored on web pages by using browser is referred to as browsing. यहाँ पे ये सर्च लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्च, यहाँ पे हम कुछ भी चीज़ को टाइप करते हैं तो वो हमारे सामने वहाँ पे उसकी पहले ब्राउजिंग होगी, फिर वो हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाएगी. नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP. A company that provides internet service to the client is referred to as ISP. There are many ISP companies in each country. जो कंट्री इंटरनेट की जो हमारे पास कंपनी इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है उसको हम ISP कहते हैं. तो पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है लिमिटेड इज़ द लार्जेस्ट ISP इन पाकिस्तान. जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी कंपनी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली. इसके अलावा PTCL आ जाती है. PTCL भी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है. अदर कंपनीज इंक्लूडिंग PTCL डैट प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस फॉर स्मार्टफोन्स एंड songs, मोबाइल्स, वारिद, मोबलिंक, वारिद यूफोन एंड टैलेंट. तो ये कंपनीज जो हैं ये इंटरनेट हमें प्रोवाइड करती हैं. जो हमारे कंप्यूटर्स में भी चलता है इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, ये हमारे मोबाइल में भी इंटरनेट चल जाता है, हम मोबाइल से उसको कनेक्ट कर लेते हैं. तो इंटरनेट कनेक्शन है नेक्स्ट. इंटरनेट कनेक्शन विदाउट कनेक्टिंग टू इंटरनेट अ यूज़र कैन नॉट एंजॉय द इंटरनेट सर्विस. जब तक आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, इंटरनेट को कनेक्ट नहीं करेंगे, आप इंटरनेट को यूज़ नहीं कर पाएंगे. इफ़ एन इंटरनेट सर्विस इज़ अवेलेबल टू ऑन यूज़र्स कंप्यूटर इट इज़ नेसेसरी फॉर हिम टू कनेक्ट हिज कंप्यूटर टू द इंटरनेट फर्स्ट. अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है, आपके घर में इंटरनेट मौजूद है, तो पहले आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा. उस इंटरनेट को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप उस इंटरनेट को यूज़ कर पाएंगे. The World Wide Web. The World Wide Web, whose short form is WWW, is an information system of interlinked documents that are accessed via internet. It is commonly known as web. It is commonly known as web. A web is a part of internet. It consists of thousands of websites. Each website has a few or many web pages. बहुत सारे web pages हैं. Each website has a few or many web pages. तो जहाँ पे हम किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं www.google.com लिखते हैं तो हमने गूगल को सर्च किया. इस तरह हम बुक्स को सर्च कर सकते हैं नेम के ज़रिए से. तो ये क्या है, द वर्ल्ड वाइड वेब.
नेक्स्ट है वेब पेज किसे कहते हैं। A web page, also written as web page, is a web document that is suitable for web and web browser. Web browser displays the web page on computer or mobile screen. Each web page has a unique address. हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होगा एंड कैन बी असेस्ड फ्रॉम एनीवेयर ऑन इंटरनेट। जैसे कि www.google.com, अगर हमने गूगल को असेस करना है तो पूरे वर्ल्ड में एक ही उसका एड्रेस है www.google.com। तो वो हम टाइप करेंगे तो सामने गूगल ओपन हो जाएगा। अ वेब पेज कैन कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो फाइल्स एंड एनिमेशंस। तो वेब पेज में क्या क्या रहता है, वहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। जैसे कि एक वेब पेज है, इसमें टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, इसमें तस्वीर भी है, इसमें ऑडियो भी कुछ आ जाएगी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमें ऑडियो भी सुनाई देगी, वीडियो भी सुनाई देगी, एनिमेशन मूवीज़ भी, यहाँ पे एनिमेशन भी आ जाती हैं। तो ये सारा आ जाता है किसमें, वेब पेज में आ जाता है। नेक्स्ट है वेबसाइट। A website, also written as website or simply site, is a set of related web pages on the internet. Different school, college, universities and organizations have their own website. हर कॉलेज यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी वेबसाइट है जिसके ज़रिए से हम उस कॉलेज की मालूमात ले सकते हैं, उसमें से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हर एक की अलग अलग वेबसाइट होती है। The first document or page of the website is known as home page. जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट उसका होगा उसको हम होम पेज कहेंगे। वंस अ यूज़र अराइव्स द होम पेज ऑफ एनी वेबसाइट ही कैन क्लिक एनी लिंक ऑफ हिज चॉइस। तो वो किसी भी लिंक को, किसी भी चीज़ को वहाँ से ओपन कर सकता है। जब आप उसके पेज पर आ जाएंगे, जैसे कि ABSE लाहौर लिखा है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर, तो आप इसके किसी भी पेज को इसको ओपन कर सकते हैं। रोल नंबर स्लिप आपने चेक करनी है, टीचर्स ड्यूटी चेक करनी है, उसकी रिजल्ट चेक करने हैं, तो आप इसमें किसी भी लिंक को ओपन कर सकते हैं। जिस लिंक को भी आप चाहते हैं उसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट हमारे पास टॉपिक 4.2.3, व्हाट इज़ URL। व्हाट इज़ URL? ऑन इंटरनेट ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक एड्रेस। इंटरनेट पे वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, इसको हम यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर कहते हैं, URL। विदाउट नाइंग वेबसाइट एड्रेस और रॉन्ग वेबसाइट एड्रेस अ यूज़र कैन नॉट ओपन द वेबसाइट। अगर आप किसी स्कूल की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो आप उसकी वेबसाइट रॉन्ग लिख देते हैं तो वो ओपन नहीं होगी। उसके लिए हमें डिजिट्स कन्फर्म लिखने पड़ते हैं, उसके वर्ड्स लिखने पड़ते हैं सेम। जैसे कि यहाँ पे एक हमारे पास URL बना है, यहाँ पे www.biselahore.com। तो ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर की ये वेबसाइट है। तो ये जब तक हम नहीं लिखेंगे तो ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी टोटल। जैसे कि एग्जांपल है पंजाब यूनिवर्सिटी की है, www.punjabuniversity.net। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। इस नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेब ब्राउज़र। टॉपिक है वेब ब्राउज़र। A web browser or simply browser is a software program that allows user to view and explore different websites and web pages. The two most popular web browsers are Microsoft Internet Explorer and Mozilla Firefox. Other major browsers include Opera Mini, Apple Safari है and Google's Chrome है, जहाँ पे हम ब्राउजिंग कर सकते हैं, चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे ब्राउजिंग होगी। जैसा कि गूगल क्रोम में ब्राउजिंग कर सकते हैं हम, ओपरा मिनी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक 4.2.5, यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर टू असेस एंड व्यू डिफरेंट वेब पेजेस। In Windows 7, Internet Explorer is a built-in program to assess and view different web pages by using Internet Explorer. Follow these methods. इन मेथड को हम फॉलो करेंगे। मेथड नंबर 1 है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर। तो एक स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर होगा, एक मेन्यू अपीयर होगा। ऑल प्रोग्राम पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये जो बटन है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो डेस्कटॉप पे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे बॉटम में ये साइन होता है, इसके ऊपर हम क्लिक करें तो वहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा।
तो उस पेज पे लिखा होगा ऑल प्रोग्राम, फिर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम में फिर आ जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, फिर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आफ्टर स्टार्टिंग दैट एक्सप्लोरर विंडो विल अपीयर, तो सामने हमारे डेस्कटॉप पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, विंडोज़ की ओपन हो जाएगी। जिस तरह से ये मेथड 2 है, यहाँ पे क्लिक ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकॉन ऑन टेक्स्ट बार। जब हम डेस्कटॉप को देखते हैं तो सबसे जो बॉटम में लाइन होती है वहाँ पे लिखा होता है ई, इस तरह का यहाँ पे आइकॉन बना होता है वहाँ पे। तो हम इसको ऊपर क्लिक करेंगे, इट्स विंडो विल ओपन, तो ये सामने ओपन हो जाएगा। इट इज ईजी एंड शॉर्टकट मेथड, ये एक शॉर्टकट मेथड है इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करने का। नेक्स्ट है सर्च इंजन। A search engine is a web-based software program that finds websites and web pages on internet. A user simply types the keywords about any information he wants in search bar of a search engine and then clicks search button or press enter key from the keyboard. कि यूज़र जो है जिसने इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती है वहाँ पे वो टाइप करता है, तो जो भी इसको इंफॉर्मेशन चाहिए कीबोर्ड से वो टाइप करेगा ऊपर। The search engine explores all the possible websites, web pages and links from World Wide Web to display on screen, वो स्क्रीन पर हमें दिखाएगी। Nowadays इन दोनों में गूगल, याहू एंड MSN और द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सर्च इंजन, इन जगहों पे हम सर्च इंजन यूज़ करते हैं। ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं सर्चिंग के लिए। हम गूगल में सर्च कर सकते हैं, याहू में सर्च कर सकते हैं, इसके अलावा हम MSN भी यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को सर्च करने के लिए। नेक्स्ट है 4.2.6 टॉपिक है यूजिंग सर्च इंजन्स। नंबर 1 हमें 3 पढ़े गूगल, याहू, MSN। नंबर 1 हम गूगल के बारे में पढ़ते हैं। गूगल इज़ अ वेब सर्च इंजन owned by Google company of USA. It is the most used search engine on the world wide web. सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो सर्चिंग इंजन है वो हमारे पास क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब में आ जाता है गूगल। तो सर्च एनी काइंड, हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहे तो हम गूगल में सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसकी टाइप करेंगे URL www.google.com ऑफ गूगल सर्च इंजन इन द एड्रेस, तो सामने हमारे गूगल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जिस तरह से ये फिगर बनी है ये हमारे पास गूगल आ जाएगा। तो इस सर्च इंजन में हम यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन हमें चाहिए सर्चिंग के लिए, कोई बुक हमें चाहिए तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। टाइप द डिज़ायर्ड कीवर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल सोनी लेटेस्ट टैबलेट्स। अगर आपने कुछ वहाँ पे सर्च करना है, किसी मोबाइल के बारे में सर्च करना है, तो आप उसके ऊपर लिखेंगे। तो जब एंटर प्रेस करेंगे, एंटर की एंड फ्रॉम द कीबोर्ड, जब कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपके सामने डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे वो ओपन हो जाएगा। जिस तरह से ये हमने ये सर्च किया हुआ है तो ये सामने स्क्रीन पे हमारे पास ये वेबसाइट्स ओपन हो गई हैं। तो जब हम किसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी। क्लिक ऑन एनी वेबसाइट टू ओपन इट, इसको ओपन करने के लिए हम किसी एक पे क्लिक करते हैं तो उसको ओपन हो जाएंगी, वो वेबसाइट हमें दिखाई देगी। नंबर 2 है याहू, www.yahoo.com। Yahoo is one of the internet leading search engines like Google. It is also used to search any information जैसे कि लैपटॉप ऑन इंटरनेट। नेक्स्ट है MSN। MSN is an acronym for the Microsoft Network. It is also a well-known search engine. The method to search any information by using MSN is the same described in Google article. तो यहाँ पे इसको हम टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे सर्च बॉक्स है, वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो वो वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये था स्टूडेंट आपका चैप्टर द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस और फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह लॉन्ग क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके चैप्टर नंबर 4 के इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब है इसके। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका,
Define the term computer network. Define the term computer network. जैसे हम शुरू करते हैं, a network is a group of two or more computers that are linked in order to share resources, exchange files, or electronic communication. A network is a group of two or more computers that are linked in order to share resources, exchange files, फाइल हम exchange कर सकते हैं उसमें, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. Name the two main types of computer network. इसका हम आंसर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, कि दो मेन टॉप्स जो हैं, टू मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो हमने यहाँ पे लिखते हैं वो कौन कौन से हैं. नंबर फर्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क. इसको हम LANB लिखते हैं. नंबर सेकंड है वाइड एरिया नेटवर्क. जिसको हम लिखते हैं WAN. ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. Define internet. इंटरनेट की डेफिनेशन लिखेंगे. इंटरनेट इज अ collection of computer network that are spread through the world. Internet is a collection of computers network that are spread throughout the world. Next है question number 5. What is meant by email?
व्हाट इज meant by email? ईमेल किसे कहते हैं? द फॉर्म email stands for electronic mail, it is the most common, the most important service provided by the internet. By using this service, a user can send or receive message, pictures and video electronically. तो ईमेल क्या है? ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें हम इंटरनेट सर्विस के ज़रिए से हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, फाइल सेंड या रिसीव कर सकते हैं, पिक्चर्स हम सेंड कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिकली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। Write the computer form of following terms। नंबर 1 हमने www है, इसकी हमने लिखनी है। नंबर 2 है U और L। तो www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। और URL यूनिक सोर्स लोकेटर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। Name the principal means of connecting to internet। इसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आंसर है इसका। द प्रिंसिपल मीन्स of connecting to internet or telephone modem, DSL
and cable modem. The principal means of connecting to internet or telephone modem DSL and cable modem. Next question number 8. What is DSL? DSL is a short form of connecting to internet or telephone modem Question number 8 है what is DSL? DSL stands for, यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं इसका, DSL is a short form of digital subscriber line It is a type of high speed internet access which uses telephone lines and a special device DSL modem. तो DSL क्या है हमारे पास? DSL is a short form of digital subscriber line. It is a type of high speed जिसमें वो स्पीड बहुत ज़्यादा हो, high speed internet access which uses telephone lines and a special device DSL modem. तो ये था क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. Define the term websites define the term websites. तो वेबसाइट्स के बारे में लिखते हैं वेबसाइट is a set of related web pages on internet. The first page of the website is known as its
home page. A website is a set of related web pages on internet. The first page of the website is known as its home page. First page को हम क्या कहते हैं? Home page कहते हैं. Next है question number 10. What is meant by web page? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज मेंट बाय वेब पेज. इसके हम डेफिनेशन लिखते हैं. वेब पेज किसे कहते हैं? अ वेब पेज इज अ वेब डॉक्यूमेंट that is suitable for web and web browser. A website have different pages. A website have different pages. The first page is known as its home page. ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमने वेब पेज के बारे में लिखा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. What do you know about web browser? What do you know about web browser? So a web browser is a software program that allows to view and explain different websites and web pages. For example, Internet Explorer. Mozilla, Firefox, Opera, Safari and Google Chrome.
तो ये हमारे पास वेब ब्राउजिंग के लिए ये हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। डिफाइन सर्च इंजन। डिफाइन सर्च इंजन। सर्च इंजन किसे कहते हैं? सर्च इंजन इज अ वेब बेस्ड is a web-based software program that finds websites and web pages. On internet. For example, Google, Yahoo, and Amazon. तो सर्च इंजन हमारे पास कौन कौन से हैं? गूगल आ जाता है, गूगल है, याहू है और अमेज़न है। ये थे स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं कि हमने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसके बाद हमारे पास हैं ऑब्जेक्टिव है, टिक द करेक्ट आंसर और फिलिंग द ब्लैंक्स हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट बी पार्ट है, देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर ईच क्वेश्चन, टिक द करेक्ट वन। एन एग्जाम्पल ऑफ URL इज, URL की हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? वो है ब्राउज़र। सी ऑप्शन है, इसमें ब्राउज़र के ऊपर हम टिक करेंगे। ब्राउज़र हमारे पास URL की फॉर्म है। इन www द लास्ट W इज फॉर, तो स्टूडेंट फर्स्ट W है वर्ड, सेकंड वाइड और थर्ड कौन सा है? वेब के लिए होता है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन है, ये हमने इसके ऊपर टिक का निशान लगाया वेब के लिए। अब नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 है collection of computer networks that are spread through the world is called। तो नंबर 3 ऑप्शन में हमारा इंटरनेट, ब्राउज़र, वेब पेज, वेबसाइट। तो क्या है? गुड करेक्ट आंसर है इंटरनेट। तो हम एक के ऊपर यहाँ पे टिक करेंगे इंटरनेट। एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउज़र इज़ डैश। तो ये पार्ट नंबर 4 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। टू चैट विद अदर पीपल विया इंटरनेट, इंटरनेट के जरिए हम चैटिंग करें, वन कैन यूज़ अ डैश सॉफ्टवेयर। हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे? चैट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो हमने चैट के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। बाय यूजिंग डैश प्रोग्राम ऑन इंटरनेट यूजर्स कैन टॉक सी ईच अदर ऑन स्क्रीन। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन है गूगल, सी ऑप्शन है इंटरनेट, बी ऑप्शन में चैट है और डी ऑप्शन है स्काइप। तो इसका हमारे पास जो राइट आंसर है जिसमें हम उससे टॉक भी कर सकते हैं और हम वीडियो कॉल यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या है? स्काइप। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम क्या करेंगे? टिक का निशान लगाएंगे यहाँ। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, विच वन इज़ द प्रिंसिपल मीन टू कनेक्ट कंप्यूटर टू इंटरनेट। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है DSL। पॉइंट नंबर 8, एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र की जो एग्जाम्पल है वो कौन सी है? वेब ब्राउज़र में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू इंटरनेट इज़ कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? मॉडम कहते हैं। तो यहाँ पे हम मॉडम के ऊपर टिक करेंगे। अ सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इंटरनेट इज़ कॉल्ड डैश ईमेल, वेबसाइट, ब्राउज़र और ऑप्शन डी है सर्च इंजन। इसका हमारे पास जो राइट आंसर है वो है वेबसाइट। अब नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स।
नंबर 1 है ईमेल स्टैंड फॉर डैश मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है डैश अलाउज यूजर टू व्यू एंड एक्सप्लोर डिफरेंट वेबसाइट एंड वेब पेजेस, चलेगा वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर। एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन इज गूगल। सर्च इंजन की एग्जाम्पल क्या है, गूगल है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर इसकी हमारे पास 4 पॉइंट, जो कि है ए ऑप्शन में है, अ डैश इज़ अ वेब डॉक्यूमेंट, अ पेज इज़ अ वेब डॉक्यूमेंट। द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज़ कॉल्ड डैश पेज, इसको हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, होम पेज। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स हैं, DSL इज़ अ पॉपुलर ब्राउज़र, DSL इज़ अ पॉपुलर ब्राउज़र, तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है वन टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ लो वैल्यू नेटवर्क, तो ये भी हमारे पास फॉल्स है, वो था। अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट इज रेफर टू एज ऑनलाइन कंप्यूटर, ये भी हमारे पास फॉल्स है। ऑनलाइन बैंकिंग इज़ पॉसिबल ऑन इंटरनेट, तो ये हमारे पास ट्रू है, हम ऑनलाइन बैंकिंग जो है इंटरनेट के ज़रिए से कर सकते हैं। याहू इज़ आल्सो सर्च इंजन, याहू भी सर्च इंजन है, ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट अब हम कॉलम मैच कर लेते हैं यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे इसको नंबरिंग कर दी। अब नेक्स्ट हम जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हम राइट साइड पे यहाँ पे बी कॉलम में लिखते हैं। तो सबसे पहले जो MSN है वो क्या है हमारे पास, वो है सर्च इंजन, तो ये फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट का ये आंसर है। कलेक्शन ऑफ जो नेटवर्क है, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क में क्या आ जाता है, इंटरनेट, किससे हम करते हैं इसको, इंटरनेट से, तो ये नंबर क्या है, 2 है। नेक्स्ट नंबर 3, 2 और मोर कनेक्टेड कंप्यूटर्स, 2 और मोर कनेक्टेड कंप्यूटर्स, नंबर 3 में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, नेटवर्क। नेक्स्ट है नंबर 4 ईमेल, ईमेल स्टैंड फॉर, यहाँ पे यह इलेक्ट्रॉनिक मेल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट है नंबर 5 इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसका हमारे पास क्या है यहाँ पे, ब्राउज़र, नंबर 5 है। नेक्स्ट है नंबर 6 DSL, DSL में हमारे पास यहाँ पे DSL का है एक मॉडम है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 6। तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे कॉलम मैच किए। अब नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस, पार्ट नंबर F। राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्राइब द 2 मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क, डिस्क्राइब the 2 main types of network। इसका हम आंसर लिखते हैं यहाँ पे। मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन कौन सी है, नंबर 1 हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे पहले हम लोकल एरिया नेटवर्क लिखेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, इसे हम LAN भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं द नेटवर्क in which computers are geographically close together is called local area network। This type of network is limited to a single office building or computer lab।
तो ये स्टूडेंट हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट हम लिखते हैं इसका पॉइंट नंबर सेकंड जो है वाइड एरिया नेटवर्क। wide area network, the network in which computer are further apart and are connected by telephone line or radio waves is referred to as wide area network. This type of network spreads over different cities. The network in which computers are further apart and are connected by telephone lines or radio waves is referred to as wide area network. This type of network spread over different cities. ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2, define internet. Define internet, discuss the different uses of internet. क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं इंटरनेट की. इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ computer network that are spread through the world सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं इसकी. नेक्स्ट हम वो लिखते हैं सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज by the internet or describe below. पॉइंट नंबर 1 है ईमेल. हमारे पास पॉइंट नंबर 1, द टर्म ईमेल स्टैंड फॉर
The term email stands for electronic mail, it is the fastest सर्विस। नेक्स्ट हम लिखते हैं सेकंड पॉइंट, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, हमारे पास सेकेंड पॉइंट इसका वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज द easiest way to search and exchange information on the internet। यह पॉइंट नंबर सेकंड। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग by using credit cards, banks can pay transfer funds on national and international level Dear student, question number 2, long question number 2, define internet, discuss the different uses। ये हमने यहाँ पे इंटरनेट की डेफिनेशन लिखी। नेक्स्ट हमने इसके यूजेस लिखे। ईमेल में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए नेट यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।